पीडीएम की स्टैंडिंग कमेटी ने हुकूमत के खिलाफ गैर मुआयना मुद्दत तक धरने की मंजूरी दे दी। धरने को लॉन्ग मार्च का नाम देने का फैसला। लॉन्ग मार्च की मंजिल फैजाबाद या डी चौक, फैसला पीडीएम की प्लानिंग कमेटी करेगी। हुकूमत लॉन्ग मार्च की शुरा को जहां रोकेगी वहीं धरना दे दिया जाएगा। लॉन्ग मार्च में शामिल हर जमात अपने कारकुनों का खर्च उठाएगी। पीडीएम स्टैंडिंग कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मार्च में लॉन्ग मार्च होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जियालों को तैयारी का इशारा। मलिर कराची का ज़िमनी इंतखाब जीतने वाले यूसुफ बलोच के घर पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद। कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि पीटीआई अरकान को पता है हुकूमत जाने वाली है, उनके अरकान खुशी खुशी अपोजिशन को वोट देंगे। सेनेट इलेक्शन में सीक्रेट या ओपन बैलेट दोनों के लिए तैयार है। ज़िमनी इंतखाब में पार्टी को इतनी बड़ी लीड दिलवाई है कि सिलेक्टेड के साथ सिलेक्टर भी परेशान हो गए। कौमी और सूबाई असेंबली के दो हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग आज होगी। एनए 75 डस्का और पीपी 51 गुजरावाला में मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान तहरीक इंसाफ के दरमियान बराह रास्त मुकाबला। एनए 45 कुरम एजेंसी और पीके 63 नौशहरा पर भी इलेक्शन होगा। कौमी मालियाती कमीशन की पहले इजलास में फंड्स के मामले पर विफाक और सिंध के दरमियान इख्तलाफात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध के हिस्से से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। फाटा के लिए इजाफी फंड की कटौती की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख की मुराद अली शाह को आइंदा इजलास तक सोचने का मशवरा। ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सेनेट इलेक्शन सदारती रेफरेंस केस में रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग की शवाहिद किसी के पास नहीं, अदालत खुद को सियासत से बालतर रखे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन सियासी दस्तावेज है, आइन की तशरीह करते वक्त अदालत सियासी काम ही कर रही होती है। अफसोस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिसाक़ जमहूरियत में सीक्रेट बैलेट खत्म करने का मुआहिदा किया था, लेकिन दोनों मुआहिदे से फिर गए। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम किए बगैर विफाकी हुकूमत की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। समाअत कल फिर होगी। तल कलामी, धक्कम पेल, एक दूसरे पर इल्जामात। फैसल वाडा की इलेक्शन कमीशन नामद पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। फैसल वाडा ने कहा कि पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया। पीपल्स पार्टी के वकला बोले कि इलेक्शन कमीशन में उनकी किसी एतराज़ को नहीं सुना गया। फैसल वाडा के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील में जाएंगे। रहनुमा नून लीग निहाल हाशमी बोले कि फैसल वाडा से ना कोई सवाल किया गया, ना कागजात की जांच की गई। एतराज़ था कि फैसल वाडा ने लिखा उन्होंने अमरीकी शहरियत 2018 में तर्क की। परवेज रशीद को पंजाब हाउस के 95 लाख रुपए देने हैं, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं, इलेक्शन कमीशन का फैसला। रहनुमा नून लीग के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। परवेज रशीद बोले कि उनके खिलाफ जाली डिमांड बनाई गई, वो जाली डिमांड खत्म कराने के लिए भी पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन जब वो रकम अदा करने जाते हैं तो तमाम अफसरान अपने दफातर से गायब हो जाते हैं। कागजात मुस्तरद किए जाने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी की सजा को 5 साल हो चुके, अब वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। पंजाब से टेक्नोक्रेट्स की 2 खाली नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर और मुस्लिम लीग नून के आजम नसीर तारड़ असूली तौर पर मुंतखब। खवातीन की 2 खाली नशिस्तों पर पीटीआई की डॉक्टर जरका सोहरवर्दी और नून लीग की सादिया अब्बासी के बिला मुकाबला मुंतखब होने के कभी इम्कानात। सिंध से सेनेट के टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर एमक्यू पाकिस्तान के रऊफ सिद्दीकी का कागजात नामजदगी मुस्तरद। 16 साल की तालीम न होने का एतराज़। डेली मेल हत्या इज्जत केस की जुमे के रोज की समाअत मुलतवी। डेली मेल 2 माह में अपना दिफा अदालत में जमा कराएगा। अदालत ने फरीकैन की रजामंदी से डेली मेल को 2 माह का वक्त दे दिया।
कोयटा में मगरबी बाईपास पर धमाका, FCL का शहीद, 3 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वजीर दाखिला ने मुतल्लिका हुक्काम से वाक़े की 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके मेट्रोविल में फायरिंग, पुलिस एहलकार हलाक। लासीगोट में भी एक शख्स का कत्ल। न्यू कराची में घर में घुसकर मियां बीवी को कत्ल कर दिया गया। वारदात को डकैती का रंग देने की कोशिश की गई। लांढी बच्चा जेल के करीब डंपर की रक्षे को टक्कर, एक शख्स चल बसा। मुल्क की तारीख की पहली बिटकॉइन डकैती के 2 मुलजिमान गुजरावाला से गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम अब तक मफरूर। मुलजिमान ने सरमायाकारी के लिए लाहौर आए 2 गैर मुल्कियों को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया, मकामी करेंसी लूटी और 1 करोड़ 47 लाख रुपए मालियत के बिटकॉइन अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा सोशियोलॉजी में 2 तलबा ग्रुपों का झगड़ा, हंगामा आराई में कई तलबा जख्मी। फैसल ऑडिटोरियम और वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर मुजाहरे। वाइस चांसलर का कहना है कि यूनिवर्सिटी में हालात कंट्रोल में हैं। कराची के गुज्जर नाले के एतराफ 10 दिन में 3000 से ज्यादा तजावजात खत्म कर दी गई। अगले मरहले में मजीद 4000 पक्की तजावजात मिसमार की जाएंगी। गुज्जर नाले को 80 फीट चौड़ा किया जाएगा। दोनों तरफ 30-30 फीट चौड़ी सड़क भी बनाई जाएगी। मिसमार घरों में रहने वालों को सिंध हुकूमत 2-2 साल का किराया अदा करेगी। मुल्क भर के पुलिस अफसरान की डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स चेक करने का हुक्म। झूठी FIRs और गैर जरूरी गिरफ्तारियां न करने की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी का इस्लामाबाद में इजलास। चीफ जस्टिस की IGs को सरकारी गाड़ियों का गैर जरूरी इस्तेमाल खत्म करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा कि गैर जरूरी दबाव के खात्मे के लिए पुलिस में तबादलों का इख्तियार IG के पास होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में आर्मी चीफ ने कोरोना वैक्सीन की फराहमी पर चीन का शुक्रिया अदा किया। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर पाकिस्तान के लिए चीन की हिमायत को सराहा। दिफा और सिक्योरिटी के मैदान में भी चीन के ताउन की तारीफ की। सुबह के मत वालों, उस रात से मत डरना जिस हाथ में खंजर हो, उस हाथ से मत डरना। जिंदगी के निर्ख इतने बढ़ गए, मौत का सौदा हमें सस्ता है। तंज़ो मज़ाक की चाशनी और खूबसूरत अशार में कड़वी बात खूबसूरती से कहने वाले सेनेटर मुशाहिदुल्लाह इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद में हुई नमाज़ जनाज़े में सियासी रहनुमाओं, कारकुनों और दीगर शहरियों की शिरकत। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ताज़ियत के लिए मुशाहिदुल्लाह के घर पहुंची। कहा कि मुशाहिदुल्लाह से बाप बेटी जैसा ताल्लुक था, उन्होंने सियासी तरबियत की। मुशाहिदुल्लाह की वफात बहुत बड़ा नुकसान है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, शिबली फराज, शेख रशीद, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी समेत कई सियासी रहनुमाओं का सेनेटर मुशाहिदुल्लाह के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पहाड़ों के शहजादे अली सदबारा ने K2 को ही आखिरी मस्कन बना लिया। सब आवाजें देते रह गए, जाने वाला लौट के ना आ सका। बेटे साजिद सदबारा ने वालिद की मौत का ऐलान कर दिया। कहा कि K2 ने उनके वालिद को हमेशा के लिए आगोश में ले लिया। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने तलाश के लिए जारी कार्रवाई खत्म कर दी। अली सदबारा मौसम सरमा में K2 की मुहिम जोई के दौरान 5 फरवरी को गैर मुल्की कोहपेमा जॉन स्नोरी और JP मोहर के साथ लापता हुए थे। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 45 रुपये और चीनी 7 रुपये फी किलो महंगी करने की तैयारी। घी की कीमत 175 रुपये से बढ़ाकर 220 रुपये फी किलो और चीनी 68 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये कर दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और घी के अलावा आटे की कीमतों में इजाफे की समरी इक्तिसादी राब्ता कमेटी को भेज दी गई। और कोरोना वबा के समाज पर असरात की आकाश पेंटिंग्स की कराची में नुमाइश। लॉकडाउन के सबब ज़हनी और मुआशी मसाइल उजागर, सकून और मसाइल से निजात की उम्मीद।